पल दो पल ड्रामे के आने वाले के साथ तो इंतहाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अब बासत की वालदा की डेथ तो इसी अब वफ़ा की टाँकियों की वजह से हो गई। क्योंकि अब वफ़ा नहीं चाहती थी कि वो मज़ीद ज़िंदा रहे, क्योंकि उसे तो उस घर पर अपना कब्ज़ा करना था, कंट्रोल हासिल करना था बासत की लाइफ पर, और इसलिए अब उसका लाज़म हो गया था अब रास्ते से हटाना। लेकिन अब राबिया जो कि इस दुनिया से तो चली गई, लेकिन अब उसकी भलाई और अच्छाई उसी की ज़िंदगी ले गई, क्योंकि अब उसने तो अच्छाई ही की थी अब इन दोनों माँ बेटियों के साथ। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आखिर ये दोनों ही अब उसकी जान की दुश्मन हैं और उसके घर की खुशियाँ खा जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ने अब जो कुछ भी किए हैं आखिर इन दोनों को तो उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल तो अब बाज़ी इन दोनों के हाथ में है, क्योंकि वो जिस तरह चाहेंगी बासत वैसे ही करेगा, क्योंकि अब उनकी सोच जितनी ज़्यादा घटिया है अब बासत उतना ज़्यादा सोच नहीं सकता, क्योंकि बासत यही समझता है कि वो दोनों ही अच्छी हैं और वो दोनों ही उसकी खैरख्वाह हैं। लेकिन बासत की पीठ में खंजर खोंपने वाली तो यही वफ़ा है, और वफ़ा का मकसद ही अब बासत की तमाम जायदाद और दौलत को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना है। और उसके बाद जब वो बासत को अपनी बातों में बहला फुसला कर और उसे अब वारस देने का अब वादा करके अब उसका सब कुछ तो अपने नाम पर करवा ही लेगी। लेकिन ज़्यादा देर तक वो बासत के नाज नखरे नहीं उठाएगी, बल्कि जिस तरह वो बासत के आगे पीछे घूम रही है सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उसके तेवर ही बदल जाएंगे। तब तो वो बासत की बच्चियों के साथ अब बासत के सामने ही बुरा सलूक करती हुई नजर आएगी, और बासत जिसके सामने अब बासत की बच्चियों के साथ गलत सलूक किया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तब तो वो फैसला कर लेगा कि अब उसे इस वफ़ा को डिवोर्स दे देनी चाहिए। लेकिन वफ़ा जिसने पहले ही अब उसके हाथ काट लिए, अब बासत बहुत ही ज़्यादा बेबस नज़र आएगा। लेकिन आखिरकार यही रोशीन होगी जो कि बासत को अब इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।